आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या पीते हैं? चाय या नींबू पानी या ताज़ा पानी या सादा पानी या बियर या फिर गाँव मूत्र ताज़ा पेशाब अपना ताज़ा पेशाब पीते हैं? भाई मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, सॉरी। मैं आपकी रियलिटी समझ सकता हूँ, आपके जो फेस पे रियलिटी पड़ रही है ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सब की रियलिटी है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुइज्म के बारे में। उसको हम एज अ हिंदुइज्म के तरीके से जानेंगे कि इसके अंदर जो गाय मूत्र या गाय का जो पेशाब खाया जाता है या पिया जाता है वो कैसा है, उसकी हम साइंस देखेंगे, फिर हम फाइनल इस्लामिक तरीका देखेंगे और एंड पे इसका फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। अगर बात की जाए हिंदुइज्म के मुताबिक तो गाय जी को, गाय माता को, गाय को एज अ एक माता के तौर पर जानते हैं, एज अ एक माँ मानते हैं, उसका पेशाब भी पीते हैं, उसका गोबर भी खाते हैं, एज अ हंगिंग के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के फंगस के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए। हम इस वीडियो के अंदर जो कुछ जानेंगे वो मुकम्मल डिटेल से एक बायोडाटा निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वो पेशाब क्यों पीते हैं। हालांकि पेशाब तो यूरेन जो है वो तो यूरेन ही है। ज़ाहिरी बात है, जब एक जिस्म से कोई भी चीज़ खारिज होती है, खरूज होती है, निकलती है, वो अकेला पानी या वाटर या पेशाब होता है, यूरेन होता है, वो यूरेन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कई किस्म के मादे जरासीम होते हैं जो कि जिस्म के फुजला जाज को साफ करने के लिए, जब पेशाब मुख्तलिफ प्रोसीजर के अंदर गुजरता है, गुर्दों से वाश होकर आता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को अपने अंदर खींचता है, कंट्रोल करता है, फुजला जात के ज़रिए फिर वो पेशाब के अंदर निकल जाते हैं। जो नमी के तौर पर जरासीम होते हैं वो एज आ यूरेन के ज़रिए निकल जाते हैं, और जो थोड़े से माया शक्ल में होते हैं वो फिर एज आ फुजला के तौर पर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि पेशाब क्यों पिया जाता है, यूरेन क्यों पीते हैं। उनके एक देखा जाए तो बाबू भैया इस चीज़ को बहुत डिटेल से समझाते हैं। कहते हैं कि पेशाब पीना सेहत के लिए मुज़र असरात से बचाता है। अगर आपके यहाँ कोई कैंसर है, कोई जिस्म के अंदरूनी हिस्से की चोट है, फंगस लगी हुई है, कोई बीमारी है, तो आप एज आ गाय मूत्र पिया करें। एक तो महलाया ने, एक बीबी जी ने यहाँ तक तो कह दिया है कि अगर गाय की पीठ पर उल्टा हाथ फेरा जाए, मतलब बैक बोन से यानी कि पूंछ से उसके मुंह की तरफ, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है। ये जी क्या कहती है, साइंस कहती है। और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया, हद मुका दी है कि अगर इसका रोज़ाना के बेस पे पेशाब पिया जाए, 1 चम्मच पिया जाए ताज़ा पानी के अंदर मिक्स करके खाली पेट या किसी भी तरीके से, तो आपकी कैंसर ख़त्म हो जाएगी, आपकी किडनी के मसले ख़त्म हो जाएंगे, आपके हार्ट के मसले ख़त्म हो जाएंगे। हत्ता कि अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा नहीं पैदा होता, वो इसका एक बाकायदा 1 महीने से कर ले, तो उसको एज आ जो बच्चा है, जो चाइल्ड बोर्न होगा, पैदा होगा, वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। हालांकि अगर इस चीज़ को सोचा जाए, क्योंकि वो इस चीज़ को साइंस से साबित करते हैं। हालांकि अगर साइंस की रूह से देखा जाए तो साइंस ने ऐसा अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकाला कि गाय का या गाय का, इस जानवर का पेशाब पिया जाए। हिंदुइज्म के करीब ये एक बहुत ही एक लालची, एक खूबसूरत इसको इबादत के तौर पर समझा जाता है, और बाकायदा इसका एक इबादत के तौर पर इसको सजदा किया जाता है, या ये कह लें सादा अल्फाज में कि वो इसकी इबादत करते हैं, इसके पाँव के अंदर पड़ते हैं और गाय जी है वो उसके ऊपर फिर पेशाब कर रही होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इस वक्त हिंदुइज्म के अंदर कई मज़हब हैं, जैसे दूसरे मज़हब इस्लाम मज़हब के अंदर कई मसलक होते हैं, इसी तरीके से हिंदुइज्म के अंदर कई मसलक हैं उनके इबादत के। उनके अंदर अभी तक बहुत ज़्यादा कशमकश है।
कि कुछ जगहों पे तो उन्होंने इस चीज़ पे रजामंद ही नहीं होते कि गाँव की बस पूजा की जाए, इसका पेशाब, इसका गोबर ना खाया जाए। अब थोड़ी सी बात हम एक इस्लामिक टच देते हैं। अगर इस्लामिक टच दिया जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से पहले जितने मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उन तक जितने भी नबी, अंबिया, पैगंबर जो भी आए हैं, उन्होंने पाकी और पलीतीन, पाकी नापाकी पलीतीन तमाम चीज़ों को सबसे पहले वाज़ह किया है। अब क्योंकि पेशाब एक ऐसे जरासीम होते हैं, इसके अंदर ऐसे जिस्म से खरूज जरासीम होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदा हैं। अगर पेशाब, यूरेन कुछ देर का रोक लिया जाए तो पता नहीं कितनी बीमारियां इंसान के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर वो इस चीज़ को, इस पे एग्रीमेंट लोगों को कर रहे हैं। और ज़्यादातर हजरात ये जो साइंस पे एक बात मलती है ना, साइंस के मुंह पे दब्बा मलते हैं, ये साइंस का इसके अंदर कोई रिलायबल रिसर्च नहीं है। और वो अपने हिंदुइज्म के जो डॉक्टर हैं उनके, वो डॉक्टर इस चीज़ को एज एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं लोगों को। क्योंकि आपको पता है पंडित से ज़्यादा लोग डॉक्टरों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो उनके पंडित हजरात, उनकी तो बात कम सुनी जाती है आजकल। जो डॉक्टर हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इस चीज़ को दवा के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं। हालांकि कई इस पे बहुत बड़े उनके जो साइंटिफिक हैं या बहुत बड़े उनके जजेस हैं, वो भी इस चीज़ पे एग्री हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। लेकिन अभी तक जो ये मसला है ये उनके अंदर ही चल रहा है। इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को रोक दिया है कि जो पेशाब है इसकी छींटों से भी बचा जाए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा एक नाकामी मिलती है, जहन्नम में इंसान जाते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आखिर के इसको रोकने की कोई साइंस तो होगी ना, कोई हिकमत तो होगी ना। उस हिकमत की वजह ही यही है कि इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मना किया जाए, इजाज़तनामा ना दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक नापाक चीज़ है। और कुछ लोग तो इसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अगर पेशाब, ताज़ा पेशाब पिया जाए अपना, तो उनका वज़न कम हो जाएगा, उनकी किडनी के मसाइल, उनकी कई बीमारियों का हल है। हालांकि इसको हिंदुइज्म भी जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन वो अपने मज़हब के कुछ पंडित के हाथों या कुछ डॉक्टराइज के हाथों इस चीज़ पे समझ लें कि कशमकश के अंदर जकड़े हुए हैं। अभी तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं ऐसा दे रहे जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा सर्चिस कर सकें। हालांकि हिंदुइज्म के अंदर कई ऐसी बुक्स हैं जिनको अगर वो वाज़ेह तौर पर पढ़ लें, मतलब उसके जो उनके अंदर मसले मसाइल हैं उनके मसलक के, वो उन तमाम उन बुक्स पर रजामंद हैं, एग्रीमेंट हैं। अगर वो उन पर पढ़ लें तो उनको साफ साफ पता चल जाए क्या सच है क्या गलत है, क्या गलत के अंदर गलत है, क्या गलत के अंदर सच है। लेकिन इन चीज़ों को जानने के लिए आपको खुद एक रिसर्च करनी होगी। अगर आप डॉक्टरों के पीछे लगेंगे, पंडित के पीछे लगेंगे, या अपने उन लोगों के पीछे लगेंगे जो पहले लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, तो फिर आप एक फाइनल रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अगर कोई चाहता है कि मैं एक अपना फाइनल रिजल्ट निकालूं कि क्या सच है हिंदुइज्म के अंदर, क्या झूठ है, तो फिर वो उनकी बनाई हुई बुक जो आज से 3000 साल पहले की, 4000 साल की जो बुक्स हैं वो खुद रीड करें। जब वो ऐसा उनको रीड करेंगे तो उनको साफ एक आईने की तरह सब कुछ पता चल जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है, क्या इसके अंदर मिलावट की गई, क्यों इस चीज़ को मिलावट की गई। ये फ़िलहाल इस चीज़ पे हम बहस नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत लंबी बहस है। और इसके अंदर जो एक उनके हैं बाबू भैया भी, वो भी क्योंकि उनका ये दावा है, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर कुछ एक्टर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि जो पेशाब है, या कभी को जब अक्सर शूटिंग हो रही होती है मूवी की, तो अक्सर औकात हीरोज़ को या विलन को कुछ फंगस हो जाती है या उनके कुछ खराशें आ जाती हैं। तो कुछ का ये मानना है, या बाबू भैया भी ये कहते हैं कि वो अपना ताज़ा पेशाब पिए। जब वो ताज़ा पेशाब पिएंगे तो उनकी जो फंगस हैं, जो उनकी जो छोटी छोटी खराशियाँ आई हुई हैं उनको घुटनों पे या कमर पे, तो वो सब क्लीन हो जाएंगी कुछ ही दिनों के अंदर। हालांकि अगर
इस तमाम ग्रुप का, इस तमाम चीज़ों की अगर डिटेल से बात करें, एक फाइनल रिजल्ट निकालें, तो ये तमाम चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। ये हिंदुइज्म नहीं, हिंदुइज्म इस चीज़ पे रजामंद है, लेकिन वो इस चीज़ को एक सरेआम एक सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि जब हम अपना एक सही तरीका, एक सही रास्ता जब लोगों के सामने बयान करेंगे, तो हमारे ही कंट्री के लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर देना है। तो इसी वजह से वो एक फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। और मैं इस चीज़ पे यकीन भी रखता हूँ कि कुछ ही टाइम के बाद या कुछ सालों के अंदर इसका एक फाइनल रिजल्ट निकल ही जाना है, क्योंकि अब साइंस ने एक बात वाज़ेह तौर पर साबित कर दी है, और वो साबित की है कि जो लोग पेशाब पीते हैं या शराब पीते हैं, क्योंकि शराब जो बियर है वो एक अलग है, उसका उतना नुकसान नहीं जितना एक पेशाब का नुकसान होता है, जितना एक गोबर खाने से नुकसान होता है, पेशाब पीने से नुकसान होता है। और जो लोग इस चीज़ को बार बार रिकमेंडेड कर रहे हैं, पेशाब पिया करें, ताज़ा पेशाब पिए, अपना पेशाब पिए, गाय का पेशाब पिए, ये सब चीज़ उन्होंने वाज़ेह कर दी है। और इस वक्त तकरीबन 100 में से 20.7%, मतलब ये समझ लें कि तकरीबन 2.5 से 3% जो हिंदू हैं वो इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। अगर हम फाइनल बात करें तो ऐसी डिग्री का वो लोग जिन्होंने काला कोट पहना हुआ है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है, शर्ट वाइट पहनी हुई है और एक वकील बने हुए हैं, उनको अभी तक पढ़े तो वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, जजेस उनके बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको ये वाज़ेह बात नहीं हुई, या अभी तक उनको ये वाज़ेह पता ही नहीं चल पाया कि सच क्या है, झूठ क्या है। इतना पढ़ने के बावजूद आप ख्याल कीजिएगा, आप इस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिएगा, इतना पढ़ने के बावजूद अभी तक उनको ये नहीं पता कि पेशाब पीना कैसा है, गोबर खाना कैसा है। अभी तक क्या ये जहालत नहीं और क्या है। चाहे वो दुनिया का कितना मर्जी वो अपना लेवल बना लें, लेकिन ऐसा कोई मज़हब नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो गोबर या पेशाब या इस तरह की चीज़ें खाया पिया करता हो, कोई खाता पीता हो। ये एक वाहिद हिंदुइज्म मज़हब है जो इस पे बार बार बहस कर रहा है, बार बार बात कर रहा है। लेकिन दरअसल बात हम फाइनल करते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या सच लगा, क्या आपको गलत लगा, ताकि मुझे भी इस रिस्पॉन्स का पता चल सके। और कुछ इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं या लोगों को कुछ ऐसा बताते हैं, पेशाब के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर देते हैं, कुछ पानी के अंदर ऐसे केमिकल्स ऐड कर देते हैं, और उसके अंदर कुछ पेशाब के कतरे या चम्मच या स्पून ऐड करते हैं, तो फिर लोगों को वाज़ेह एक रिजल्ट निकाल कर दिखाते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं आखिरी समझाता चलो, ये सब एक फेक है। अगर ये तमाम टेस्ट्स आप एक पायोडीन के अंदर भी करेंगे ना, पेशाब के आप चंद स्पून एक साफ वाटर के अंदर ऐड करेंगे, उसके अंदर आप फिर पायोडीन ऐड करेंगे, अगर आपने टेस्ट करने हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप सिर्फ पायोडीन लें, उसको साफ वाटर के अंदर ऐड करें 1 चम्मच। जब वो ऐड हो जाए मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद अब 2 से 3 स्पून पेशाब के, यूरेन के ऐड करें, तो फिर होगा क्या कि वही जो पानी है, जो वाटर है जिसके अंदर पायोडीन ऐड थी, वो साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ये सच है। बस इसी चीज़ से वो आप दोस्तों को एक गुमराही की तरफ, एक गलत आपसे डिसीजन ले रहे हैं, गलत आपसे फैसला करवा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।